बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। मैं हूँ सुहेब खान और आप देख रहे हैं वर्कलैंड फॉरेक्स ट्रेडर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट आज किस डायरेक्शन में जा सकती है और इसमें कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां से हम मार्केट में इंटर हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो भाई हमारे वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इस ग्रुप में हम डेली बेसिस पर चार्ट एनालिसिस शेयर करते हैं जिससे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे डेली एनालिसिस की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट अभी खड़ी है 735 के एरिए में। यहाँ पे इसने 1 आवर में बुलिश एंगल्फिंग बनाई और दोबारा ये इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो ये इम्पोर्टेंट जोन है हमारा। ये जो एरिया है ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। अगर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर लिया तो आप इस चीज़ को जहन में रखें, अगर इसको ब्रेक करती है ऊपर 45-44 इस एरिया में कैंडल क्लोज कर दे 1 आवर की तो इसके रीटेस्ट पे आप बाय में इन हो जाएं। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, रिजेक्ट जैसा कि हुई तो रिजेक्ट हो जाती है और ये कैंडल जो भी चल रही है जिसमें से 40 मिनट बाकी है, ये कैंडल जो इससे ऊपर क्लोज नहीं कर पाती तो आप यहाँ से सेल में इन हो, सेल में इन हो और ऐसे आप इस एरिया से ऊपर रखें 244 का 2744 2743 के एरिया पे आप अपने ऐसा रखें। और ये जो आपकी ट्रेड है इसका आपका ये TP1 होगा। ये जो पॉइंट है ये TP1 आपका होगा, जहाँ से हल्की सी मार्केट रिजेक्शन लेगी और फिर जो नेक्स्ट इसका टीपी होगा तो वो आपका 93 का एरिया होगा। तो ये यहाँ तक आ सकती है और अगर ये ऊपर जाती है और इस एरिया को 50 का जो एरिया है इसको ब्रेक करती है तो आप यहाँ से अगेन 50 के एरिया से बाय लें और इसका आप 70 के एरिया तक आप इसको देखें। तो ये दो स्नैरियो है इन, लेकिन ये दोनों स्नैरियो जो है, ये जो पॉइंट पे खड़ी है मार्केट 40 का जो एरिया है, इस एरिया पे ही इस स्नैरियो का डिसीजन होना है। अगर जहां से ऊपर जाए तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है और अगर ये जहां से रिजेक्ट होती है तो आपने इसको इस चीज़ से फॉलो करना है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छी और रिजल्टफुल वीडियो बना के दूं ताकि आप लोग उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। तो कल मार्केट की अनएक्सपेक्टेड मूव थी, लेकिन फिर भी हमने कल 37 से 40 का एरिया दिया था बाय का। तो आपने उसमें देखा होगा कि 40 से 47 एक मरतबा मिली हमें अपनी ट्रेड 70 पे और 38 से 44 45 60-70 पे हमें दोबारा मिले। तो दो मरतबा कल हमने इस एरिया से अपना प्रॉफिट बुक किया है। ये जो जहाँ का जोन था मैं आपको 15 मिनट में जाके बल्कि 5 मिनट में जाके दिखाता हूँ, उसमें ज़्यादा ये चीज़ क्लियर होगी। तो कल जब मार्केट आई नीचे इस एरिया में तो ये यहाँ से रिजेक्शन इसकी हुई और ये 44 तक आई और उससे पहले इसको रिजेक्शन मिली 42 से रिजेक्शन मिली और ये 47.5 तक गई। तो मतलब हमारे बिल्कुल जोन के करीब आके इसने हमें जहाँ पे 50 पिप दिए और फिर ये हमारे जब जोन में एंटर हुई 40 के एरिया में तो उसमें फिर इसने हमें 40-45 पिप का दूसरी मरतबा फिर इसने हमें प्रॉफिट दिया। तो ये 32 के एरिया का हमारा SL था, ये मार्केट ने हमारा SL हिट किया और ये SL हिट करने के बाद ये मार्केट ऊपर उठी। तो दूसरी मरतबा हमारा 28 का SL था। तो 28 के SL को हिट किए बगैर मार्केट ने हमें हमारा 40 का TP था वो हमें मार्केट में हिट कराया। तो कल ओवरऑल तो देखें तो बायर्स की, उसके बाद मार्केट जब नीचे गिरी तो जहां हम होल्ड में रहे
और हमने 14-15 से अपनी ट्रेड्स लगाना स्टार्ट की। तो इनका 2700 का मैंने एसएल दिया था अपने, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको 2700 के एसएल के साथ हमारे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। जिन बच्चों ने ये ट्रेड ली थी पर्सनली, मैंने उन्हें, जिन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने पर्सनली उनको डिटेल किया था ये पॉइंट। क्योंकि आवरली में मेरी नज़रिए के मुताबिक जो कल का आवरली का था एरिया, मैं भी आपको बताता हूँ। नेट की वजह से थोड़ी स्पीड स्लो है। तो देखिए आवरली के मुताबिक ये एरिया था जहां से मैंने अपना बाय का ऑर्डर दिया था कि आप जहां से अपना बाय का ऑर्डर रखें। तो ये तकरीबन 6-7-8, 5-6-7-8 का एरिया था। तो मार्केट कल आई 8 के एरिया तक। तो 8 से मार्केट ने रिजेक्शन पकड़ी और अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये इम्पोर्टेंट जोन, इम्पोर्टेंट कैंडल, डिसीजनल कैंडल, आपने इस कैंडल पे डिसीजन, अगर ये इसे ऊपर क्लोज कर जाए तो फिर आपने इसके रीटेस्ट पे बाय ही अटेम्प्ट करनी है। और अगर ये इसी के अंदर क्लोज होती है और ये नीचे गिरती है, तो मिड 15 के अंदर अगर आपको कोई भी एविडेंस सेल का मिलता है तो इसके ऊपर एसएल रख के आप सेल करें। और सेल मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप 2 से 3 सेल यहाँ से अटेम्प्ट करें, जिनका आप TP1 30, TP2 13 और इनका TP4 आप 93 रखें। 92-93 का एरिया, ये आप 3 TP इनके रखें। तो चले फिर आज हम आज के जोन बनाते हैं कि जोन के हिसाब से मार्केट क्या हमें दिखाती है और क्या हमारे साथ करती है। अच्छा, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं, जो ये जोन है जहाँ पे मार्केट अभी खड़ी है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है जो मैंने अभी आपको बताया भी है कि इस जोन से मार्केट ने हमें डिसीजन देना है कि मार्केट क्या करती है। दूसरा हमारे पास ये 48 से 52 का एरिया तकरीबन बन रहा है। ये हमारे पास दूसरा जोन है जहाँ से हमें मार्केट के डिसीजन का पता चलेगा। और तीसरा ये जोन, मैं इस जोन को थोड़ा सा कंपेयर टू उन जोन के ज़्यादा वैल्यू दूंगा कि जहाँ से जो हमारी रिजेक्शन होगी हमें एक मर्तबा इस एरिया से लाजमी प्रॉफिट मिलेगा और इंशाल्लाह जहाँ से हम लाजमी प्रॉफिट बुक करेंगे। और मिड में हमारे पास एक एरिया पड़ा है, ये वाला एरिया। तो यहाँ से भी हमें मार्केट की रिजेक्शन मिल सकती है, लेकिन हम इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसका कलर भी ज़रा मध्यम कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में रहे। ये ड्राई इसलिए कर दिया है क्योंकि ये जोन है। तो ये देखें, अब यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल रही है इस एरिया से। तो अगर और नीचे मार्केट आती है तो और नीचे जो हमारे पास एरिया है, ये 83 से लेकर ये 89 का एरिया, ये एरिया हमारे पास ऐसा एरिया है। ये 93 से स्टार्ट होता है और 93 से लेकर ये जाता है 84 तक। लेकिन 84 से पहले पहले यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाएगी अगर नीचे आती है तो। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये हमारे पास जो एरिया पड़ा है 57 से 60 का एरिया, यहाँ से हमें मार्केट की रिजेक्शन मिल सकती है, पॉसिबल है। और दूसरा, अगर ये ऊपर जाती है तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये ऊपर अगर ज़्यादा ऊपर गई आज तो ये शायद ये 70 का एरिया, 70 से 73 का एरिया आप इसको रखें, या 75 तक भी पॉसिबिलिटी है। तो ये फिब के हिसाब से और चैनल के हिसाब से हम ये एरिया देख रहे हैं। तो अच्छा, ये हैं आपके आज के जोन। तो आप इसको यहाँ पे रखने की बजाय मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि हम इसको यहाँ पे रखें, क्योंकि आप अपना एसएल जो है ना, ये जो लास्ट जोन है, ये जो जे वाला एरिया है 97 से लेकर 90 का एरिया, इसका आप एसएल 83 से नीचे रखें। क्योंकि इस एरिया से पहले पहले ही मार्केट इंशाल्लाह रिजेक्ट हो जाएगी और आपको प्रॉफिट में ले जाएगी। और अगर जहाँ से ये रिजेक्ट होती है तो आप ये 13 और 10 और 15 का एरिया जो है, आपने यहाँ इस एरिया तक टीपी रखना है। तो डिपेंड अब इस एरिया पे करता है।
ये जो एरिया है मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ कि ये एरिया डिसीजनल एरिया ये ऐसे बिहेव करेगा, या ये फिर कुछ इस तरीके के साथ बिहेव करेगा। ये हमारा डिसीजनल एरिया है। इस एरिया से हमें डिसीजन मिलेगा कि मार्केट हमारे साथ क्या करती है। आपने इस अपनी बाय में आपने आज बायर रहना है या सेलर रहना है, आपने इसी एरिया के मुताबिक आपने अपना डिसीजन लेना है, जहाँ जिस एरिया में अभी मार्केट स्टेबल खड़ी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट को थोड़ा सा और नीचे गिरना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सेलर रहे मेरे, तो ये जो डिसीजनल एरिया जो मैंने आपको बताया है, आपने जहां से बायर बनना है या सेलर बनना है, ये आपने ये खुद ये चीज डिसाइड करनी है। तो यहाँ से अगर आप सेल लेते हैं इस जगह पे टीपी एसएल रख के अपना, तो ये इस एरिया में अपना टीपी रखें और इस एरिया तक मार्केट को आप होल्ड करें। आप एक ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें, ये 15 16 17 के एरिया में एक ट्रेड बुक कर लें, और एक ट्रेड को आप जहाँ तक देखें 93 92 94 के एरिया तक। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो उस वक्त तक के लिए